औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हमने यहाँ तक बात की थी। ये कौन सी चैप्टर था? 6। अच्छा, कल हमने यहाँ तक बात की थी ना। हमने ये बात की थी कि भाई आपके पास अगर आपने जो है दो पैरामीटर दिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसके साथ अगर आपने आर्गूमेंट्स में कुछ मज़ीद चीज़ें आपने ऐड कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद जुनेब ऐड किया था, जो कि मोहम्मद जो है फर्स्ट नेम में चला गया, जुनेब जो है लास्ट नेम में चला गया। बट उसके साथ अगर आपने, हमारे यूज़र ने या आपने कुछ एक्स्ट्रा आर्गूमेंट्स पास कर दिए, तो एक्स्ट्रा आर्गूमेंट्स कहाँ जाएंगे? अगर मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए इसको रिमूव करता हूँ आपको समझाने के लिए, और अब मैं इसको सिर्फ आपको मैं रन करके दिखाता हूँ, तो देखिए क्या एरर आएगा। वो ये कह रहा है कि भाई आपने जो है वो जो पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं वो तो दो पास किए हुए, बट आपने जो है पैरामीटर दो पास किए हुए जो कि पोजिशनल आर्गूमेंट्स में चले गए, बट आपने जो आर्गूमेंट्स दिए ना वो 6 दे दिए, तो इसलिए एरर आ गया। हो सकता है हमारा यूज़र जो है वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं, एक पैरामीटर जो है वो यहाँ पे असाइन कर देते हैं, जो कि अदर इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। उसके साथ हम ये स्टेरिक, स्टार या एस्ट्रिक को हम लगा देते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद भी इसको प्रिंट करवा देते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये हमारे जो फंक्शन जब कॉल करते हैं हम फंक्शन को, उस फंक्शन में अगर हमारे यूज़र ने जो है वो एक्स्ट्रा आर्गूमेंट्स पास कर दिए, तो वो क्या करता है, ये पैरामीटर क्या करता है, ये पैरामीटर तमाम वैल्यूज़ को, यानी तमाम आर्गूमेंट्स को अपने पास स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद एक टपल बना के उसमें प्रिंट कर देता है। अगेन आई रिपीट कि ये पैरामीटर क्या करता है, जो कि अदर इंफॉर्मेशन का पैरामीटर है, और उसके ऊपर स्टेरिक, स्टार या एस्ट्रिक जो है वो का हमने जो है वो साइन लगाया है। तो ये क्या करता है, तमाम एक्स्ट्रा आर्गूमेंट्स को अपने पास स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद एज अ टपल प्रिंट कर देता है। किस तरीके से, अभी आप देखिएगा, आप ये देख सकते हैं। देखिए, मोहम्मद तो फर्स्ट नेम में चला गया, जुनेब लास्ट नेम में चला गया, लेकिन जब मैंने अदर इन्फॉर्मेशन का जो पैरामीटर पास किया उसमें तमाम ये वाली इन्फॉर्मेशन चली गई। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन चला दी गई, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके साथ इसने एक टपल बना दिया, उस टपल के अंदर तमाम आर्गूमेंट्स को हमारे रख दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, हमने ये बात की। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। इसके साथ हमारी बुक के अंदर, अच्छा बुक के अंदर ये वाली एग्जांपल नहीं है, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, बुक के अंदर जो चीज़ है ना वो ये है कि आप ये 2 टाइम्स जो है ना वो एस्टेरिक है। ये क्या चीज़ हो रही है, हम ये भी देख लेते हैं। अच्छा, कुछ जो है हमारी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिसको हम एज अ डिक्शनरी पास करते हैं अपने फंक्शन के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। उसके लिए सिंपल आप 2 टाइम्स एस्ट्रिक, स्टार या एस्ट्रिक जो है लगा देते हैं साइन, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट कुछ डिफरेंट साइन का नाम लेते हैं। मैं स्टेरिक ही कहता हूँ उसको, एस्ट्रिक भी कहते हैं उसको, स्टार भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये 2 टाइम्स हमने इसको लगा दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे होगा ये कि अब हमारे पास जो आर्गूमेंट्स जो एक्स्ट्रा होंगे वो जब हम इसको पास करवाएंगे तो उससे क्या होगा, ये आर्गूमेंट्स हमारे एज अ डिक्शनरी में प्रिंट हो जाएंगे। एज अ डिक्शनरी में अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूँ तो देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं होता। ये ऐसे प्रिंट नहीं होगा। क्यों? ये कहेगा कि भाई आपको अगर इसको प्रिंट करना है ना, तो इसको जो है ना वो आप फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करें, फॉर लूप, और इसको हम कहते हैं अदर इन्फो। ठीक है, ये वेरिएबल लगाया है इन और अदर इन्फो, बॉडी में आ गए।
बल्कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको और इजी हो जाए की वैल्यू, ठीक है, ताकि आपको और इजी हो जाए। ठीक है जी, अब हम देखते हैं क्या होता है। डिक्शनरी में प्रिंट करने के लिए जो हमारी एक्स्ट्रा जो हमने आर्गुमेंट्स पास किए हैं वो किस तरह से हम पास कर सकते हैं। एक फॉर लूप आपने लगाया, अब इसको हम पास करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको की भी दे दूँ ज़रा, इसको मैं क्या कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ एम नेम यानी मिडिल नेम दे देता हूँ, और ये हमारी क्लास हो जाएगी क्लास 4, अच्छा क्लास 1 कर देता हूँ उसको, ठीक है। और ये हमारी एज हो जाएगी, ताकि हमारी की और वैल्यू दोनों एक साथ आ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद मेरे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए बस, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि आर्गुमेंट्स कुछ एक्स्ट्रा दिए, उस आर्गुमेंट्स के साथ साथ मैंने क्या किया कि मतलब उसकी जो आर्गुमेंट्स हमने पास किया उसमें आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने वेरिएबल और हमने उसकी वैल्यू लिखी है, बट ये वेरिएबल जो है ना वो डिक्शनरी में की, आप डिक्शनरी हमने पढ़ी है, हम इसको की कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं वैल्यू, ठीक है। इसको की कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं वैल्यू। अब देखते हैं क्या होता है। अब एरर दे रहा है कहाँ पे, अच्छा भाई हम जो है उसको कुछ वैल्यूज़ कम कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है ये, ओहो हो, यहाँ पे हमने डॉट आइटम्स नहीं लगाया, डॉट आइटम्स का फंक्शन नहीं लगाया। अब क्यों एरर दे रहा है भाई, आइटम्स की स्पेलिंग ठीक नहीं है। ठीक है जी, मैंने आइटम के जो फंक्शन है वो हमने लगाए हैं। आपको ये चीज़, इस लाइन को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये आपको डिक्शनरी आपने सही तरह पढ़ी है तो आपको आइडिया हो गया होगा। अब हुआ क्या इसके साथ, इसके साथ हुआ कुछ ऐसा कि मैंने जो है वो 2 टाइम्स जो है वो स्टैटिक लगाया। इसके बाद वो क्या हुआ, तमाम जो मेरे आर्गूमेंट्स थे, जैसे कि ये आर्गूमेंट्स, मैं मज़ीद आर्गूमेंट्स भी लगा सकता हूँ। ये पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बट मैं इसमें मज़ीद आर्गूमेंट्स लगा सकता हूँ। जैसे कि मैंने 45 मार्क्स कर दिए, ठीक है। अब देख सकते हैं तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि हमने सबसे पहले बात करी, हम सिंगल टाइम जो है वो स्टैटिक पास पैरामीटर में देते हैं तो वो क्या करता है, एज अ टपल हमारे पास प्रिंट हो जाता है। बट हम इसको जब 2 टाइम्स देंगे तो वो क्या करेगा, एज अ डिक्शनरी मेरे पास प्रिंट करेगा। देख सकते हैं आप, एज अ डिक्शनरी प्रिंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे की दे दी और स्पेस देने के बाद यहाँ पे वैल्यू कर दी। इस स्पेस की जगह मैं अगर कॉलन पास कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं मेरे पास तमाम जो आर्गूमेंट्स हैं वो एज अ की, क्लास 1 की बन गई और 4th जो है ना वो इसकी वैल्यू बन गई। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जी बिल्कुल ज़ुबैर, मैंने आइटम्स की स्पेलिंग ठीक कर ली, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है फंक्शन में, अगर हम जो है वो टपल या डिक्शनरी को किस तरीके से पैरामीटर के थ्रू पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इस वाले जो चैप्टर में यही बात की गई है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में क्या बात कर रही है, अच्छा जी, एक चीज़ होती है, एक कीवर्ड होता है रिटर्न। रिटर्न का कीवर्ड क्या काम करता है, हम इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं।
इसके लिए मैं एग्जांपल कोई सिंपल सी ले लेता हूँ। चलिए यही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ले ली है और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने फंक्शन में 15 + 5 किया तो देखें क्या हुआ भाई। अच्छा, ऐड फंक्शन का पूरा मैंने कॉल सही तरह नहीं किया, ठीक है, 20 हो गया। अच्छा, एक चीज़ ज़रा फोकस होकर समझिएगा, जो मैं चीज़ आपको बताना जा रहा हूँ, जो चीज़ क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। हम ये चीज़ जो हम नंबर्स देके उसको आर्गूमेंट्स एज आर्गूमेंट्स पास करवा के हम फंक्शन में उसको कॉल कर रहे हैं, तो वो 15 + 5 करके 20 कर रहे हैं। बट ये 20 जो है मुझे किसी जगह पे स्टोर करना है, मुझे इस 20 को किसी जगह पे स्टोर करना है। अब वो मैं स्टोर कैसे कर सकता हूँ, यानी एक वेरिएबल मुझे स्टोर करवाना है। अब मसला ये है कि मुझे उस वेरिएबल में स्टोर करवाने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि भाई मुझे हो सकता है कि उस जो इस फंक्शन का टोटल है या सम जो आ रहा है उसको किसी और फंक्शन के टोटल सम से मर्ज करवाना है, कुछ भी हो सकता है मेरे पास एक्स वाई रीज़न। तो इस फंक्शन का जो सम आ रहा है, टोटल आ रहा है, मुझे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जो मेरे एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो इसके लिए जो एक कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं रिटर्न का कीवर्ड, रिटर्न कीवर्ड, और स्पेस के बाद हम इसको लिख देते हैं सी। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कुछ ये कि रिटर्न का कीवर्ड क्या करेगा, रिटर्न का कीवर्ड ये करेगा कि ये कहेगा कि भाई आप फंक्शन तो मैंने पास करवा रहे हो, ठीक है, फंक्शन पास करवा दिया, बट आप इस रिटर्न जो आपने सी किया है ना, जिसमें आपकी टोटल सम होके आपकी जो है वो नंबर्स आ रहे हैं, आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। रिटर्न का कीवर्ड ये काम करता है। बहुत एग्जांपल मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से समझा दिया। रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है, ये कहता है कि भाई आपने अपने फंक्शन में जो दो नंबर्स को सम करवाया है ना, आप सिंपल उस नंबर्स को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, किसके थ्रू, रिटर्न कीवर्ड के थ्रू। अच्छा जी, अभी तक मैंने ये बात करी। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उस वेरिएबल का नाम रखता हूँ क्या कह देता हूँ, ABC, ठीक है। और सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इस फंक्शन को कॉल करवाने के बाद उस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया, किसके अंदर, ABC के अंदर। अब क्या होगा कि मेरे जो भी नंबर्स, जो मैं नंबर को ऐड करवाना चाह रहा हूँ आर्गूमेंट्स देके, वो नंबर्स तमाम ऐड होने के बाद ABC में स्टोर हो जाएंगे। अच्छा, किस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ, प्रिंट ABC, ठीक है। अब मैं थोड़ी नंबर चेंज कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। 25 कर देता हूँ, यहाँ 15 कर दूँ, ठीक है। अब मैंने इसको 40 कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि फंक्शन में जो चीज़ हमने दो नंबर्स को प्रिंट करवाया वो प्रिंट भी हो गए, इसके बाद एक वेरिएबल में स्टोर भी हो गए। अब इस वेरिएबल को, ABC के वेरिएबल को मैं किसी भी जगह यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि भाई मैंने कहा कि इस फंक्शन का जो भी टोटल आए वो टोटल आने के बाद एक वेरिएबल पे स्टोर हो जाए। उस वेरिएबल के साथ मुझे क्या करना है, मुझे मज़ीद इस नंबर को ऐड करना है, ठीक है। मैंने कहा जो भी फंक्शन का सम आता है ना, जो भी टोटल आता है, उस फंक्शन के सम को, टोटल को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूं, स्टोर करने के बाद उसको प्रिंट करने के बाद उसको ऐड करवा दूं उसमें मज़ीद 50 नंबर्स। अब देखते हैं क्या होता है, आप देखते हैं ये हो गया, ठीक है। बस ये काम होता है सिर्फ रिटर्न कीवर्ड से। अगर मैं वैसे फंक्शन को कॉल करूं तो देखें क्या होता है। मैं इसको ज़रा आप देख सकते हैं ये फंक्शन वैसे तो कॉल हो रहा है, बस इस फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो मैं किसी जगह पे स्टोर नहीं कर पा रहा। तो स्टोर करने के लिए क्या होगा, मैं रिटर्न का कीवर्ड लगाऊंगा और रिटर्न का कीवर्ड उस जगह पे लगाऊंगा जहाँ पे इस फंक्शन का सम आ रहा है। जैसे सी के अंदर इस फंक्शन का सम आ रहा है। तो आई होप आपको रिटर्न कीवर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल सा है, इसके लिए पूरा एक चैप्टर मौजूद है 47 का, तो आप इसको देख लीजिएगा।
मैंने भी कोशिश करी है पूरे अच्छे से समझा दूं। देखें आप ये देख सकते हैं, ठीक है जी। इस चैप्टर में यही बात की गई है। अच्छा जी, अच्छा फंक्शन एज अ वेरिएबल, जो अभी अभी हमने बात की ना, ये वाली बात कि हम फंक्शन को वेरिएबल में किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं, ये वाली बात इस चैप्टर में यही बात की गई है। हमने उस फंक्शन को एज अ वेरिएबल स्टोर करवा लिया और उसके बाद प्रिंट करवा दिया। इस चैप्टर में यही बात की गई है कि यूजिंग फंक्शन एज वेरिएबल, फंक्शन को वेरिएबल की तरह किस तरह जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यही बात की गई है। अगर मैं आपको बताऊं कोई एग्जांपल, ये देखें, यहाँ पे भी देखें रिटर्न की बात की गई है, ये रिटर्न वाले नंबर्स की बात की गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। देखें हुआ क्या कि एक सम ऑफ रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद क्या किया, फंक्शंस में जो है वो उन्होंने दो फंक्शन लिए। एक ऐड नंबर का फंक्शन है, इसको कॉल करवाया, इसमें आर्गूमेंट्स पास करवाने के बाद इसके बाद क्या किया, सिंपल इन्होंने इसको ऐड करवाया किसके साथ, सब्ट्रैक्ट का नाम से फंक्शन था, उसमें भी आर्गूमेंट्स पास किए। इन दोनों को जो है वो सम ऑफ रिजल्ट के अंदर इन्होंने स्टोर करवा दिया इस वेरिएबल के अंदर। सिंपल दो फंक्शंस हैं इनके पास, एक ऐड नंबर के नाम से फंक्शन था और एक सब्ट्रैक्ट नंबर्स के नाम से फंक्शन था। इन दोनों फंक्शन में इन्होंने आर्गूमेंट्स पास किए। इन दोनों आर्गूमेंट्स पास करने के बाद इन दोनों को सम करवा लिया किसके अंदर, एक और न्यू वेरिएबल के अंदर, सम ऑफ रिजल्ट के अंदर। तो आई होप हम ये चीज़ कर चुके हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा हम बात कर लेते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या चीज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए चले मैं नीचे चले आता हूँ नहीं मतलब नीचे वाली जो भी पूछ लगा। अच्छा जी, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ए वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर कह देता हूँ 10, इसके बाद बी वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें कह देता हूँ 15, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, सी को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा जी, अच्छा एक चीज़ ये देखिएगा, जब मैं इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि वेरिएबल का नाम है ए और बी, होता कुछ ये है कि जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, जब फंक्शन क्रिएट करने के बाद कॉलन लगाने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है कि हमारा कर्सर उस फंक्शन की बॉडी में आ जाता है। कुछ इंडेंटेशन जो मैंने आपको बताई, स्पेस क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो कर्सर है, जो आप जो है फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गए। जब फंक्शन की बॉडी के अंदर आने के बाद जब आप वेरिएबल आप स्टोर करवाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, तो वेरिएबल कहलाता है लोकल वेरिएबल। इस वेरिएबल को क्या कहते हैं हम, लोकल वेरिएबल। अगर इस वेरिएबल को मैं बाहर, ये बाहर में आ गया फंक्शन के, ठीक है, ये फंक्शन के बाहर आ गया और अभी मैं कुछ देर के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं इस वेरिएबल को बाहर कॉल करूँ तो क्या होगा, देखें, ठीक है, ये वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। इस लोकल वेरिएबल को मैं बाहर प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड। भाई इस नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया आपने, तो ये हमें बता रहा है इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं बनाया आपने, आप इसको कॉल करवा रहे हैं। मैंने बोला अच्छा भाई ऐसी बात है। फिर हमने आके देखा तो पता लगा कि हमारे ये दोनों वेरिएबल जो हैं, क्योंकि लोकल हैं, फंक्शन के अंदर वेरिएबल बने, तो इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, मीन्स हम उस फंक्शन के बाहर अगर इसको कॉल करेंगे तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो आई होप आपको लोकल वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन के अंदर कोई भी वेरिएबल हम
एक बार लिख सकते हैं और उसी तरह से दूसरा वेरिएबल हम सेम नेम का नहीं डिक्लेयर कर सकते या डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एक वेरिएबल तो लेकिन लोकल वेरिएबल बन गया जिसमें हमारी वैल्यू है 10। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बाहर बनाता हूँ और उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 50, ठीक है। अब मैं इसको बाहर कॉल करता हूँ तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। एक वेरिएबल ये रहा और एक वेरिएबल ये रहा। क्या एरर आएगा? क्योंकि दोनों वेरिएबल एक जैसे नाम के हो गए। आपने तो एक अंदर वेरिएबल बना लिया जिसको आप कह रहे हैं लोकल, एक आपने बाहर वेरिएबल बना लिया, दोनों सेम नेम के, दोनों सेम नेम के बना लिए। तो अब देख लेते हैं क्या इसमें एरर आएगा। चलिए देख लेते हैं। अब हम जब इसको प्रिंट करते हैं देखते हैं क्या होता है। जब मैंने इसको प्रिंट किया तो इसमें वैल्यू आ गई 50। क्यों भाई 50 क्यों आई? अच्छा, ये 50 इस वजह से आ गई कि आपने बाहर एक वेरिएबल बनाया है, उसको आपने 50 असाइन कर दिया। तो जो बाहर मैंने एक वेरिएबल बनाया है फंक्शन से बाहर, उसको कॉल करवा रहा हूँ, तो ये वाला वेरिएबल कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल होता है जो कि फंक्शन के अंदर होता है, उसको हम बाहर कॉल नहीं करवा सकते। एक वेरिएबल होता है ग्लोबल वेरिएबल जिसको हम बाहर भी कॉल करवा सकते हैं। जैसे बाहर हमने रख के कॉल करवाई, हमने कॉल हो गया। अब हम इसको फंक्शन के अंदर कॉल करवाते हैं। किस तरीके से? मैं यहाँ से सिंपल से यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और अब देखता हूँ क्या होता है। देखिए मैंने इसमें फंक्शन के अंदर इस फंक्शन के अंदर मैंने ए पैरामीटर पास नहीं किया, ना मैंने ए वेरिएबल जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। अब देखते हैं फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, ये ना मेरा फंक्शन, ठीक है। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, मैं कॉल कर लेता हूँ, चलिए मैं इसको 50 कर देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे फंक्शन में जो लोकल वेरिएबल था वो अब मौजूद नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसने कहा कि भाई आप जो है वो पोजिशनल आर्गूमेंट्स जो है वो पास 0, ठीक है, और आप देना 2 वैल्यू। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आप जो है ना वो आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं 2, और जबकि जो है ना वो आपके फंक्शन में जो मौजूद है वो सिर्फ एक वेरिएबल मौजूद है। अच्छा भाई ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपल एक वेरिएबल है तो हम एक वेरिएबल जो है वो स्टोर कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी ये एरर दे रहा है, ये क्यों एरर दे रहा है भाई? अच्छा मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, अच्छा भाई मैंने आप फंक्शन को ब्लैंक कर दिया। मैं इसको कह रहा हूँ भाई अब बता दो क्या प्रिंट होगा, जल्दी से बता दो कि क्या प्रिंट होगा। फंक्शन में मैंने कोई भी जो है वो आर्गुमेंट पास नहीं किया। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो इसने क्या किया, मुझे सम करके 65 दे दिया। भाई ये सम 65 क्यों दे दिया? मैंने तो फंक्शन में सिर्फ बी वेरिएबल के अंदर सिर्फ 15 असाइन किया हुआ है, मेरे पास कोई ए वेरिएबल तो नहीं है। बट इस फंक्शन के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल जो मैंने बनाया था ए, जिसमें 50 वैल्यू असाइन की थी, वो फंक्शन के अंदर आया, स्टोर की उसने वैल्यू, उसको सम किया और बाहर आके प्रिंट भी कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोकल वेरिएबल को अपने फंक्शन के बाहर कॉल नहीं करवा सकते, ना हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट हम अपने ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर कॉल भी करवा सकते हैं, उसके साथ हम कोई भी क्या कहते हैं टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके बाद हम फंक्शन को कॉल भी करवा सकते हैं। किस तरह से, अब आपने देख लिया है 65। अगर मैं इसको करता हूँ 5 कर देता हूँ, ठीक है, अब देखता हूँ क्या प्रिंट होगा। अब मैं प्रिंट करता हूँ, देखें ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी काम कर रहा है और फंक्शन, अच्छा मैं फंक्शन के बाहर इसको काम करवाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ए जो है ज़रा बाहर भी तो प्रिंट करे, ग्लोबल वेरिएबल है, ये तो हर जगह हम एक्सेस कर सकते हैं। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, देखें फंक्शन के अंदर भी इसने काम किया और फंक्शन के बाहर भी एक्सेस हो रहा है। तो आई होप आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे मूव करते हैं, बस इसके अंदर यही बात की गई है, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि फंक्शंस के अंदर फंक्शंस बनाना किस तरह से बना सकते हैं, तो हम ये बात कर लेते हैं। हम
अच्छा जी, अब मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ऊपर वाला फंक्शन समझाता हूँ कि ऊपर वाला फंक्शन क्या काम कर रहा है। ये बहुत सिंपल है, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस जो है वो क्लास में भी देख चुके हैं। क्या हो गया, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम इस पर फोकस करते हैं। सिंपल है, मैंने क्या किया, इसमें ये किया है कि अपना फुल नेम के नाम से एक फंक्शन बनाया है। इसमें एफ नेम यानी फर्स्ट नेम मैंने रख दिया जुनेब और लास्ट नेम मैंने अफजल कर दिया। सिंपल इसको कॉन्केटिनेट करवा दिया। अब मैं इसको जब मैं इसको कॉल करवा रहा हूँ तो देखें, अच्छा, अब जब मैं इसको कॉल करवा रहा हूँ देख सकते हैं ये कॉन्केटिनेट होकर प्रिंट हो रहा है मेरे पास। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। जी बिल्कुल, मैं बुक के एग्जाम्पल से इस वजह से नहीं समझा रहा था, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बना लिया फुल नेम के नाम से। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक और फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर मैं अपने पुराने वाले फंक्शन को कॉल करूँ, वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, फुल नेम के नाम से एक फंक्शन है। ठीक है, अब ये मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मैंने एक और फंक्शन बनाया, उसका नाम मैंने क्या रखा, क्लास नेम। उसका नाम मैंने क्या रखा, क्लास नेम। आपने इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक और फंक्शन बनाया। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने एक और फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर जो है वो उसका नाम रखा क्लास नेम के नाम से। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके अंदर ही फुल नेम का फंक्शन भी जो है वो रख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई क्लास नेम को जब मैं कॉल करूँ ना तो उसके साथ साथ जो मेरा फुल नेम का फंक्शन है ना वो भी प्रिंट हो जाए। अच्छा, भी क्या होता है देखते हैं। मैं अब किसको कॉल कर रहा हूँ, मैं सिंपल कॉल कर रहा हूँ क्लास नेम वाले फंक्शन को। अब मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, बिलाल। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिएगा, मैंने सेकंड वाले फंक्शन को कॉल किया है। मैंने सेकंड वाले फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है क्लास नेम। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, कॉल करवाता हूँ, तो देखें आप ये सेकंड क्लास फंक्शन में जो लिखा हुआ ना क्लास नेम फंक्शन, देखिए फर्स्ट लाइन तो ये आ गई, लेकिन सेकंड लाइन में जो ना फुल नेम वाला फंक्शन आ गया। तो इसको कहते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना। ठीक, इसको कहते हैं, या फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करवाना, तो इसको कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं वाइल लूप की, और इसके बाद फिर हमारा जो है वो टॉपिक एंड हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आप लोगों को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं वाइल लूप की। ये वाइल लूप क्या होता है, अगर किसी ने फोर लूप पढ़ा है ना तो उसको वाइल लूप बहुत इजी लगेगा, क्योंकि उसने फोर लूप को बहुत अच्छे से समझ लिया है। मैंने भी पूरी कोशिश करी थी कि उसको बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो ये वाइल लूप के अंदर भी देखिए ये बता रहे कि फोर लूप की तरह का होता है, लेकिन ये फोर लूप ले ला। तो आई होप आपको वाइल लूप भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, वाइल लूप भी जो है फोर लूप की तरह काम करता है, सिंपल जो है लूप के लिए जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप भी जो है ना वो बेसिकली जो है वो फोर लूप की तरह का होता है। अगर आपने फोर लूप को बहुत अच्छे से समझ लिया तो वो वाइल लूप की तरह जो होता है आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने वाइल लूप का सिंटेक्स अब लिखने के लिए जा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सबसे पहले उसका नाम रखता हूँ num1 के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ 5। ठीक है, ये मैं सिंटेक्स लिखने के लिए जा रहा हूँ वाइल लूप का। इसके बाद मैं वाइल का कीवर्ड लगाता हूँ, स्पेस, इसके बाद वो जो मैंने वेरिएबल बाहर जो डिक्लेयर किया है वो है num1 के नाम से, और मैं इसको कहता हूँ कि ये लेस देन इक्वल टू 10 तक चले। ठीक है, इसके बाद सिंपल मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि मेरा num1 प्रिंट हो जाए। ठीक है, बस इतना सा इसका सिंटेक्स है। अब इसने क्या किया, जो मेरा 5 है उसको 10 टाइम्स जो प्रिंट कर दिया। जो
जो मेरा 5 वाला जो वेरिएबल है उसको 10 टाइम प्रिंट कर दिया। अच्छा, मैं इसको जो है वो अगर यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, जी यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से हो रहा है। ये वाइल लूप का कीवर्ड है, देखिए ये एक वेरिएबल इन्होंने डिक्लेयर किया यहाँ पे वाइल लूप से ऊपर। इसके बाद क्या किया इन्होंने, सिंपल वाइल लूप के जो है कीवर्ड लगाने के बाद एक वेरिएबल जो बाहर आपने यूज़र इनपुट में लिया है, और इसके साथ उन्होंने एक नॉट इक्वल टू का साइन लगाया और इसको कह दिया क्यू। मीन्स ये एक पूरा उन्होंने फंक्शन यहाँ पे लगाया है, उसको कह रहे हैं अगर आपको क्वाइट करना है, इस प्रोग्राम से बाहर जाना है, तो उन्होंने पूरा लगाया हुआ है ना, ये पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है छोटा सा, तो आप ये बना सकते हैं। तो हमने वाइल लूप को देखा कि आप ये देख सकते हैं वाइल लूप के अंदर क्या है कि अगर हमें जिस तरीके से हम जो है वो हम फोर लूप के अंदर कोई वैल्यू प्रिंट करवाते थे, अगर हम इसको कहें कि भाई 10 टाइम्स जो है वो मुझे क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो वाइल लूप प्रिंट करवा लेते हैं, हम सैलानी प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ओहो, अच्छा जी, एक चीज़ जो है वो मैं मिस कर रहा हूँ, इसमें हम एक इंक्रीमेंट में करते हैं ना। ठीक है, अच्छा ये वाइल लूप का पूरा कंप्लीट सिंटैक्स है। क्या होता है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बाहर, इसके बाद अब वाइल लूप के अंदर आते हैं, वाइल का कीवर्ड लगाते हैं, इसके बाद स्पेस देने के बाद उस कीवर्ड उस जो वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल करवाते हैं वाइल लूप के अंदर। इसके बाद इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मैंने कहा 10 टाइम्स ये चल जाए। उसके बाद सिंपल मैंने क्या किया भाई, ये मैंने जो अपने प्रिंट की एक स्टेटमेंट लिखी। अगर मैं यहाँ पे इसको नंबरिंग भी दे दूँ, ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई मेरा जो वाइल लूप है ना, मैंने एक कंडीशन दे दी कि भाई ये एक बार चले, इसके बाद ये ऐड हो जाए, इसमें 1 ऐड हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए नंबर, इसके बाद सेकंड टाइम चले इंक्रीमेंट हो जाए, ये जब तक चले जब तक जो है मेरे पास ये लेस देन इक्वल टू ना हो जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, अब आप ये देख सकते हैं नेम नेम नेम, अच्छा ये रहा नंबर। अब आप ये देख सकते हैं इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई मेरे पास जो नंबर है ना, अगर मैं इसको नंबर 1 से स्टार्ट कर दूं तो ये, अब आप ये देख सकते हैं इसने सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग को नंबर के साथ 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया। इसने क्या किया, एक बार इसने फर्स्ट टाइम जब इसने प्रिंट किया तो नंबर 1 था, और इसने सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम प्रिंट किया। जैसे ही प्रिंट करने के बाद ये नीचे आता है, इंक्रीमेंट हुआ 1 और यहाँ पे हो गया ये 2। इसके बाद सेकंड टाइम ये प्रिंट करता है तो ये 2 वाली लाइन प्रिंट होगी। थर्ड टाइम ये इंक्रीमेंट करता है, यहाँ पे हो जाता है 3। तो आप देख सकते हैं वाइल लूप भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम फोर लूप को यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वाइल लूप भी बहुत सिंपल है, जिसने फोर लूप आप समझा, ये वाइल लूप भी जो है समझना बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम इसके थ्रू इसको टेबल भी जो जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं, हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक को हम करते हैं i इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, और हम करते हैं इसको i, और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 1 2 3, और इसके बाद क्या आता है, इक्वल टू का साइन आता है, और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ठीक है, हम कहते हैं num1 और मल्टीप्लाई बाय i। तो आप देख सकते हैं वाइल लूप के थ्रू आप टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। इस टेबल को हम इनपुट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये वाइल लूप का सिंटैक्स था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से मुझे बता दें वाइल लूप आपको समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दें। बहुत सिंपल है, जिसने फोर लूप समझा है तो वाइल लूप समझने के लिए उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।